भले ही निकाय चुनाव की तारीखें अभी तक घोषित न हुई हों, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में प्रभारी घोषित करने के बाद रुड़की में बीजेपी ने एक बैठक की है, जिसमें रुड़की और आसपास के चुनाव प्रभारियों का स्वागत किया गया। तो वहीं रुड़की नगर निगम का चुनाव प्रभारी रवि मोहन अग्रवाल को बनाए जाने दावेदार अपनी गणित का जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं ताकि टिकट की दौड़ में आगे निकल पाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी रुड़की नगर निगम में अपना मेयर बनाएगी। चुनौती नहीं है, पार्टी की रणनीति है कि पार्टी अच्छी रणनीति बनाएगी, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतेंगे। जो पहले नहीं हुआ अब होगा, हम इतिहास बदलेंगे। देखिए, वो हमेशा एक अनार 100 बीमार सब जगह होते हैं, लेकिन कोई ना तो बीमार होगा ना अनार होगा, और यहाँ पे जो भी होगा आपके सरताज होगा। चिंता मत करिए। युवा देखेंगे या कोई अनुभवी कार्यकर्ता देखेंगे बीजेपी? युवा भी होगा, अनुभवी भी होगा। क्या युवा भी होगा, अनुभवी भी होगा। चुनाव हारे नहीं। आप ये बताइए, क्या कलियर सीट हमारे पास वो ये जो मंगलौर सीट हमारे पास थी क्या? और पिछली आप इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, कितने वोट हमारे आते थे। हमने चुनौती के साथ उसको स्वीकार किया, और जितने बड़े वोट जितने नहीं, आपने विधानसभा की बात करी, हम जीतते जीतते हारे हैं। और इतना वोट बैंक मेरे को नहीं लगता कभी हमारा आया होगा उस सीट पे जितना इस पर वोट। हमने बहुत वोट बढ़ाए वहाँ। उसी से आप समझ सकते हैं कि जनता हमारे साथ है, और ये तो हमारे बाहुल्य क्षेत्र है, हम लोगों के लिए बहुत ठीक ठाक है। और आपने कहा भी जो भी आता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। देखिए, जो भी आता है भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उसको लगता होगा ना कि यही पार्टी ठीक है, तभी तो हमारे शामिल होता है। तो ये आपके भाजपा का ही जीतेगा। लेकिन अब ये हो सकता है, ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन सवाल इस बात का कि आपने कहा रणनीति, हमारी रणनीति अच्छी है, और हमने कहा इतिहास बदलेंगे, आपकी भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर जिताएंगे। बहुत बहुत देखिए, पार्टी जहां भी जो जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ताओं को देती है, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं उसको बहुत ही मनोयोग से निभाने का प्रयास करते हैं, और सभी अपना 100% देने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से हरिद्वार जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने 7 नगर पंचायतों और नगर पालिका नहीं बनाई थी। और कल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी निकाय चुनाव के संबंध में एक बहुत बड़ी प्रदेश की बैठक की। उन्होंने जो ऊर्जा दी और जो मंत्र दिया, उसके आधार पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को और हरिद्वार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में प्रत्येक नगर पंचायतों में प्रचंड बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाने जा रही है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण हमने किया था, और आज लगातार दूसरी बार सरकार हमारी है। हमने ही निर्माण किया था जिन नगर पंचायतों का, उसमें बोर्ड भी हमारा होगा जनता के सहयोग से। जनता जानती है कि डबल इंजन की सरकार, चाहे धामी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, निरंतर वो विकास के काम करती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पंचायत राज अधिनियम 73 और 74वां जो संशोधन था, उसमें जो विकास की प्रथम सीढ़ी होती है वो निकाय चुनाव होते हैं, और उस विकास को जनता देखती है कि कौन करा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। और निश्चित रूप से हम प्रत्येक बोर्ड में अपना पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। देखिए, मुझे पाड़ली पनियाला नगर पंचायत का प्रभारी की जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दी गई है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नित नए आयाम और हर जाति धर्म और संप्रदाय के साथ साथ हर वर्ग के लोगों का काम, अंतिम छोर तक के लोगों का काम कर रही है, तो उसी को लेकर के हम लोग विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये हरिद्वार जिले की जो हमारे ये जितनी भी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम है, इन्हें ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम